बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, सबको सबकी तरफ से अपने दिल की गहराइयों से जय भीम जय भारत बोलते हुए सलाम पेश करता हूँ। तो नौजवान दोस्तों, ज्यादा बात नहीं करनी है। आपको मालूम है ये धरना प्रदर्शन कैसा है, क्यों किया जा रहा है, मैं बताना चाहता हूँ। और लोगों, वो दिन कैसे भूल सकते हैं जब अमित शाह खड़ा होता है और राज्यसभा के अंदर कुछ ऐसी हरकत करता है, कुछ ऐसी बात करता है कि सिर्फ देश के नहीं बल्कि पूरे विश्व में बाबा साहब के मानने वालों के दिल में एक चोट लगती है। नौजवान दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, और अमित शाह तुम नहीं समझ पाए हो कि बाबा साहब कौन थे। अगर बाबा साहब को समझना है तो भारत के इतिहास के पन्नों को पलट करके देखो, याद करो जब 14 अगस्त 1947 से पहले जब भारत आजाद हो रहा था, आजादी से पहले अंग्रेजों ने पूछा कि हम भारत छोड़ करके चले जाएंगे, बताओ कौन सा संविधान है, कौन सा कानून है, तुम देश कैसे चलाओगे। वो पूछा था, महात्मा गांधी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, सारे लोग खामोश हो गए। लेकिन बाबा साहब ने कहा एक दलित का बेटा संविधान बना करके देश को चलाएगा और 24 घंटे के अंदर अंग्रेजों के सामने अपने संविधान का प्रारूप तैयार करके अंग्रेजों के सामने पेश कर। नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाओगे आरएसएस के लोगों। और यही बात है, एक मिनट आप संजीवनी के साथ 2 मिनट मेरी बात को सुन लीजिए। मेरे नौजवान दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, नहीं समझ पाए, समझा अमेरिका के लोगों ने, समझा जापान के लोगों ने, समझा बाबा साहब को चाइना के लोगों ने, समझा बाबा साहब के लोगों को बर्तानिया के लोगों ने। यही वजह है कि जब अमेरिका का राष्ट्रपति इस भारत की धरती पर आता है, बराक ओबामा नाम है, जब आता है तो कहता है फख्र है भारत के लोगों को इस भारत की धरती पर बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जन्म लिया। अगर बाबा साहब अमेरिका की धरती पर जन्म लेते तो अमेरिका के लोग उन्हें सन कहते, उन्हें सूरज कहते। ये सब बात सही है, लेकिन मेरे नौजवान दोस्तों, उन्होंने कहा था कि बाबा साहब एक फैशन बन चुका है। मैं बताना चाहता हूँ, बाबा साहब फैशन नहीं बन चुका है, बल्कि आए लोगों इतिहास के पन्नों को पलट करके देखो। उन्होंने कहा था अगर किसी देवी देवता का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता, लेकिन तुमने तो नर्क में बनाया था जगह इस देश के दलितों के लिए, इस देश के मलच्छों के लिए, इस देश के शूद्रों के लिए। याद करो ऐ मेरे नौजवानों, जब हमें पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिलता था, याद करो जब मलच्छों को पानी पीने के लिए पानी नहीं मिलता था, याद करो जब इस देश के लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, तो बाबा साहब ने गुलामी की बेड़ियों को तोड़ा और गुलामी की बेड़ियों को तोड़ करके बाबा साहब ने इस भारत की धरती पर भारत के 90% लोगों को स्वर्ग जैसी जिंदगी देने का काम किया। नहीं जी दिया किसी देवी देवता ने, नहीं दिया किसी ने। अगर किसी ने स्वर्ग की जिंदगी देने का अधिकार दिया तो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। इसीलिए ये लोगों मुस्लिम समाज के लोगों ने माना, शूद्रों ने माना, मलच्छों ने माना, बैकवर्डों ने माना। और यही वजह थी जब 1952 में इन जालिमों है आरएसएस के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने जब बाबा साहब को चुनाव हराने का काम किया था, इस दर्द को समझा मुस्लिम समाज के लोगों ने। खाली कुछ जमाने समझा, खाली कुछ जमाने अपने सीट से इस्तीफा दे करके बाबा साहब को जिता करके पार्लियामेंट में भेजने का काम किया था। आज मैं बताना चाहता हूँ, एक मुस्लिम ने इस्तीफा दिया था, लेकिन साली